हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों चलिए आज हम पुनः आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्यारा सा प्रश्न है। राजीव एक पेन राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को यदि वह पेन को 36 रुपया अधिक में बेचता 36 रुपया अधिक में बेचता है तो 14%, ठीक है, 14% का लाभ होता है। तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, जो राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है, यदि वह पेन को 36 रुपया अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता। ठीक है, तो वह पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, 5% का अगर लाभ पर बेचा, ठीक है, तो 5% के लाभ पर बेचा होगा, मतलब 105% में बेचा। ठीक है, अगर वह 36 रुपये अधिक में बेचा तो 14% का लाभ, 14% का लाभ मतलब कितना, 114 में बेचा होगा। तो अब दोनों में कितना का अंतर हो रहा है, कितना का, तो 9 का अंतर हो रहा है। कितना यूनिट का, 9% का अंतर हो रहा है। लेकिन रियल में कितना का अंतर हो रहा है, 36 रुपया का। यदि वह लाभ में 9% अधिक में बेचता है तो रुपया में कितना, 36 रुपया। अर्थात यहाँ से बात करेंगे हम, जो 9% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36। आपको क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य 100% होता है, तो कितना होगा, 36/9 गुना 100। 9 का 9, 9 चौके 36, तो ये कितना हो गया, 400 रुपया। बात समझ में आया। अर्थात पेन का जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 400 रुपया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 कहेंगे, जो यदि किसी वस्तु को ठीक है 20% लाभ पर 2400 रुपया में बेचता है तो वस्तु को कितना में बेचे ताकि 10% का हानि हो। ठीक है, अब देखिए कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता तो 2400 रुपया में बेचता है। ठीक है, तो वस्तु को कितना में बेचे ताकि 10% का हानि हो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, 20% लाभ पर जब वस्तु को बेचा होगा तो अर्थात वह 120% में बेचा होगा, और 120% में बेचा तो मतलब कितना, 2400 रुपया में बेचा। 120% में बेचा मतलब 2400 रुपया में बेचा। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। अब कहता कितना में बेचे ताकि 10% का हानि हो। 10% हानि का मतलब कितना, 90%। 90% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो कितना होगा, 2400/120 गुना कितना, 90। 120 दूना 240, 20 तो 9 दूना कितना, 1800। कितना, 1800 रुपया आपका आंसर हो गया। समझ गए बात को कि नहीं।
कोई दिक्कत? आइए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। एक कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी है, जिसका औसत भार, ठीक है, जिसका औसत भार 60 केजी है, ठीक है, औसत भार 60 केजी है। यदि कक्षा के शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 0.5 केजी की वृद्धि हो जाती है तो शिक्षक का भार ज्ञात करें। क्या करें? शिक्षक का भार ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, ज़रा देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एकदम बेसिक तरीका से पढ़ेंगे, फिर ट्रिक पे पढ़ेंगे। कहता है जो 30 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी का जो औसत भार है कितना है? 60 केजी। तो पूरा अगर देखिएगा, यानी कुल अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा कुल भार, यानी हो जाएगा 60 गुना 30, कितना हो जाएगा? 1800 केजी, ठीक है। अब जब शिक्षक को अगर शामिल कर लेंगे तो 30 से 31, अब भार कितना हो जाता है? तो 60.5 यानी 0.5 केजी बढ़ जाता है, इतना हो जाता है। तो अब यहाँ से अगर आप कुल भार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 60.5 गुना 31, तो कितना हो जाएगा? अगर गुना करें तो ये हो जाएगा आपको 1875.5 केजी। कितना हो जाएगा? 1875.5 केजी। तो क्या अब यहाँ से शिक्षक का भार नहीं निकल जाएगा? तो निकाल दीजिए। शिक्षक का भार तो कितना हो जाएगा? 1875.5 माइनस कितना? 1800 बराबर 75.5 केजी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे डायरेक्ट, तो शिक्षक की भार अगर ज्ञात करें तो कितना होगा? वृद्धि कितना होता है? वृद्धि भार कितना? तो 0.5, तो हो जाएगा कितना? 60 पहले था, तो आप 60 दशमलव कितना हो गया? 5। अब प्लस कितना आदमी? 30 में, यही ना? तो 30 गुना कितना? 1/2, यानी 0.5 मतलब 1/2। इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 15। तो 60 15 कितना हो गया? 75.5 केजी। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे? कोई दिक्कत यहाँ तक में? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, तो अगर ट्रिक देखिएगा तो इसका वैल्यू क्या है? ये नया औसत होता है, यानी नया औसत। अब प्लस क्या होता है? यानी n कितना संख्या गुना कितना, यानी वृद्धि कितना का हो रहा है या कमी हो रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। कह रहा 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपया है, तो इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपया पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से देखिए हमको क्या चाहिए? रेट। तो रेट बराबर क्या होगा? ब्याज गुना 100, तो 420 टका ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 420 गुना 100 बटे मूलधन कितना है? 2800 गुना समय कितना? 3 वर्ष।
दो जीरो से दो जीरो खत्म, ठीक है। 14 दूना 28, 14 तिया 42, 30 और 3 दूना 6, 6 पंचे 30, अर्थात रेट कितना निकल गया 5%। अब न्यू क्या कहता है ब्याज चाहिए ना, तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना है 3200, समय कितना है 3 वर्ष, दर कितना है 5%, बटे कितना हो जाएगा 100, दो जीरो से ख़त्म हो गया। तो 32 पंचे कितना होगा, देखिए तो यहाँ से हो गया 32 पंचे 3 पंचे 15, 160 दिया कितना 16 480 रुपया, अर्थात इसका जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 480 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 480 रुपये कितना हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 50,000 रुपये के, ठीक है, बिल पर लागू, ठीक है, बिल पर लागू 40% की छूट एवं 36% तथा 4% की क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें, बीच का अंतर ज्ञात करें, ठीक है, बीच के अंतर ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। कितना रुपया अंतर होगा, एक होगा एकल छूट और ये हो गया दूसरा छूट, बताइए कैसे होगा। बनाइए जरा दिमाग लगाइए। चलिए सबसे पहली बात क्या करेंगे हम लोग क्रमिक छूट निकालते हैं। क्रमिक छूट तो जब बात करें तो क्या होगा, तो 36 प्लस 4 माइनस 36 गुना 4 बटे 100, तो ये हो गया कितना 36 4 40 माइनस कितना 144 हो जाएगा, 36 चौके 6 चौके 24 4 12 144 बट्टा 100, ये दो पॉइंट उड़ेगा तो ये हो गया। तो अब जब यहाँ से अगर घटाएंगे तो कितना का अंतर हो जाएगा, अंतर तो यही हो जाएगा, तो ज़्यादा करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए ना कितना का अंतर हो जाएगा, यहाँ से हो गया अगर घटाया जाए तो हो जाएगा कितना 39, इधर हो गया 6, इधर 9 में से 4 गया 5, इधर हो गया 39 में से गया 38, ठीक है 38%, ठीक है। और एकल में टोटल कितना दिया 40%, यानी फर्स्ट जज 40%। अब दोनों में अंतर देखिए, अगर आप अंतर की बात करेंगे तो 40% में से अगर आप 38.56% की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1.44%। अब निकाल दीजिए, तो 50,000 का 1.44% जब निकालेंगे तो नीचा में डबल जीरो और पॉइंट उड़ेगा तो डबल जीरो, दो जीरो से दो जीरो खत्म, दो जीरो से दो जीरो खत्म, यहाँ से कितना होगा 4 पंचे 20, 14 में 70 2 72, यानी कितना 720 रुपया, और आपका ये फाइनल आंसर हो गया। क्रमिक छूट, ठीक है, तो सबसे पहले क्रमिक छूट कितना आता है 36%। इसका फॉर्मूला होता है जो एकल छूट बराबर क्या होता है, यानी x प्लस वाई माइनस का क्या होता है एक्स वाई, ठीक है। शुद्ध छूट इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, शुद्ध, एक फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ से, जो शुद्ध छूट, ठीक है, या एकल छूट जब दें या क्रमिक छूट की बात करेंगे तो x प्लस वाई माइनस क्या होता है एक्स वाई बट्टा 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये याद कर। जब कहेगा दो छूट दिया जाए आपको तब। समझ में आया बात को कि नहीं, चलिए समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है।
देखिएगा, एक छोटा सा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे आपको दे दिया जाए अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक क्या का मान ज्ञात करें। ठीक है, का मान ज्ञात करें। तो आप जो है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है, ज़रा आप इसको देखेंगे। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको सबसे पहले इनको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो इनको दो फैक्टर में तोड़िए। सबसे पहले ये 20 है, इसको क्या करिए, दो फैक्टर में तोड़िए। एक हो गया 4, एक हो गया 5, जिनके बीच का अंतर होना चाहिए कितना, 1। ठीक है, बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। अगर आपको माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, और अगर प्लस रहता है तो बड़ा वाला आंसर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या लगा हुआ है, माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर जो होगा इसका 4 हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसी पे एक और सवाल ले लेते हैं हम। जैसे अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इन्फिनाइट तक कर देते हैं इसको, इन्फिनाइट तक का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, इस 72 को तोड़ना है दो भाग में। 72 को जब तोड़ेंगे तो एक होगा 8 और एक 9, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। तो प्लस है तो कौन सा होगा, बड़ा वाला आंसर। प्लस है तो बड़ा वाला, तो बड़ा वाला आंसर कौन हो जाएगा, 9, और इसका आंसर फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखिएगा क्या कर रहा है। जो एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो यह अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले कक्षा में कुल कितने छात्र थे। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए, यानी पहले जो रेशियो था, मान लेते हम 3 कक्षा, ए बी और 3, कितने कक्षा मान लिए, 3 कक्षा मान लिए। कितना कक्षा है, 3 कक्षा। और इसका अनुपात क्या दिया था, 2:3:5। जब इसमें जो है कितना की वृद्धि हो जाती है, प्रत्येक कक्षा में 20 की वृद्धि हो जाती थी, यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। अर्थात सभी में कितने की वृद्धि हो रहा है, देखिएगा तो +2 का वृद्धि हो रहा है। अर्थात जो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है, 20, इधर 20 से बढ़ रहा है, इधर 2 से बढ़ रहा है। तो दो सभी में समान अंतर से बढ़ा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 20/2, यानी कितना, 10 हो गया। पहले कक्षा में कितना यूनिट छात्र थे, 2 3 5 5 10, अर्थात 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 10 × 10 अर्थात कितना, 100। यानी पहले जो छात्र बढ़ते थे, यानी वृद्धि होने से पहले कितना थे, 100 छात्र थे। क्या समझ में आया कि नहीं। चलिए अब एक छोटा सा और अच्छा सा प्रश्न हम लेके आपके पास आते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण, ठीक है, हुए, जबकि 56% छात्र, ठीक है, 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रह गए, यदि 32% छात्र दोनों विषय में असफल हो गए,
तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? बहुत अच्छा प्रश्न है, ज़रा देखेंगे इसको आप लोग। अब एक चीज़ बताइए, चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। जो विज्ञान में कितना परसेंट, 48% छात्र जो उत्तीर्ण हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा? 52% विद्यार्थी फेल हुआ होगा कि नहीं? चलिए गणित की बात करिए, गणित में कितने परसेंट? 56%, ठीक है। और दोनों में कितना? 32%, ठीक है। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, दोनों विषय में पास का प्रतिशत बराबर 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड होता है, ठीक है। दोनों विषय में पास का प्रतिशत बराबर क्या होता है? 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड होता है। और ये तीनों फेल होना चाहिए। क्या? फेल फेल फेल। अब ये देखिए तीनों फेल हो गया, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। तो निकाल दीजिए 100 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? 52 प्लस कितना? 56 माइनस का 32, हो गया 100 माइनस, ठीक है। 100 माइनस, अब देखिए 50 100 108 में से अगर 32 गया, 108 में से जब 32 गया तो कितना हो गया? 76 हो गया। चलिए तो ये कितना हो गया? 76। अब इसमें जब घटेगा तो हो जाएगा 24%, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत? बोलिए। अगर इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत है तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हम लोग लिखते हैं, जो एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, आइए। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटा क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। तो अब इसमें बैठा दीजिए, तो कितना परसेंट की क्या क्या? 2 गुना किया, तो पहले 100 था तो अब गुना हो गया 200 गुना। तो 200 गुना कितना? 200, अब बटा कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो गया? यानी 400% हो गया। पहले क्षेत्रफल कितना था? 100%, अब कितना हो गया? 400%, अर्थात कितना हो गया? वृद्धि बराबर कितना? 400 माइनस 100, यानी 300% की क्या हो गया? वृद्धि हो गया। देखिए यानी पहले जो है, पहले त्रिज्या जो होता है या कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, सब चीज़ जो है ना वो 100% होता है। जब बढ़ाइए, अगर कहते 20% बढ़ाते तब ना जोड़ते 100, लेकिन यहाँ कहता है दुगुना कर दिया। मतलब ये पहले अगर 100 था तो 2 गुना करने पे कितना हो गया? 2 गुना। 2 गुना जब किया तब ये हो गया कितना? 200%। इसलिए कितना बार लिए? 2 बार लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक में कोई समस्या नहीं आया होगा। अगर आएगा तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।